एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद टेस्ट कब करें? एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट मैं ये समझ सकती हूँ कि पेशेंट्स को रिजल्ट्स की बहुत एंजाइटी होती है और उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। बहुत से पेशेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद चौथे या पाँचवें दिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइम से पहले किए गए टेस्ट जब नेगेटिव आते हैं तो पेशेंट बहुत परेशान होते हैं और उनके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और ये उनके एक्चुअल रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। और कुछ पेशेंट्स जब टाइम से पहले किए गए टेस्ट को पॉजिटिव पाते हैं और उन्हें एक होप हो जाती है, लेकिन जिस दिन उनका एक्चुअल डे ऑफ टेस्ट होता है उस दिन वो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो इससे बहुत से पेशेंट्स हताश हो जाते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे केसेस को हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीन सिंह, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। इसके लिए हम पहले ये जानते हैं कि हमारे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया हुआ एम्ब्रियो कब जाकर इम्प्लांट होता है और कब उसमें से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें कि हम टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके यूट्रस में एम्ब्रियो डालने के बाद क्या होता है, पहले दिन पर क्या होता है और दूसरे दिन पर क्या होता है, और ये एचसीजी हार्मोन आपकी बॉडी में कब आता है और हम इस हार्मोन को कब डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र करने के बाद, जिसे कि हम डे 1 बोलते हैं, जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है उसी दिन आपका एम्ब्रियो, जो कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, अपनी शेल से बाहर आता है, जिसे कि हम हैचिंग भी कहते हैं, और दूसरे दिन वह हैच होकर यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होने की प्रक्रिया को शुरू करता है। और डे 3 पर ये एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में डीपली इम्प्लांट होता है और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। और डे 4 पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जिन्हें कि हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और 5वें दिन पर यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो स्पेशल सेल्स जिन्हें कि ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, वह एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कि हम एचसीजी मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन 6 डे से आपके बॉडी में सिक्रीट होना शुरू होता है, लेकिन डिटेक्टेबल लेवल्स जो हैं वो डे 9 या डे 10 पर ही आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जिसे कि हम टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर जो आपको टेस्ट के लिए डेट देते हैं, जो कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से 10-12 दिन के बाद की होती है, वही एक सही समय है जब आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा एचसीजी टेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका एम्ब्रियो डे 3 ट्रांसफ़र हुआ है तो आपके डॉक्टर आपको 14th या 15th डे पर ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डे 3 एम्ब्रियो से ब्लास्ट बनने के लिए 2 दिन अधिक समय लगता है। सो मुझे ये आशा है कि ये जानकारी से आपको ये पता चला होगा कि एम्ब्रियो यूट्रस में डालने के बाद एक प्रक्रिया से गुजरता है और उसी के बाद हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी में, जिसे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं और जिससे कि हम जान सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रखते हुए आपके डॉक्टर द्वारा दी गई डेट पर ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकें। थैंक यू।